गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सभी। आज हमने फॉर अ चेंज ये डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन लाइव क्लास की जगह एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि आपको वो भेजें और हमारे टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा स्पीड में कवर हो सकें। इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे वो या तो फ़ोन, व्हाट्सएप, वॉइस नोट्स या पिक्चर्स के फॉर्म में जो आपके डाउट्स हो, अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट्स हैं तो आप मुझे वो सेंड कर सकते हो। अगर हमें एक लाइव क्लास लगानी पड़े डाउट्स के लिए तो इनके बाद हम वो भी लगा लेंगे। मे बी 2 या 3 दिन ऐसे लेक्चर्स देने के बाद में सारे डाउट्स इकट्ठे करके कल या परसों एक लाइव क्लास लगा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चे। ये है आपकी साइंस क्लास एंड दिस इज चैप्टर नंबर 1 गोइंग ऑन, जो हमने कल ही शुरू किया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैंने कल आपको बताया था कि चेंजेस का क्या मतलब होता है, चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। कैसे हम बता सकते हैं कि कोई चेंज फिजिकल है या केमिकल है, और एग्जांपल्स उनकी देखी थी हमने। और उसके बाद में हम डिस्कशन कर रहे थे कि जब कोई नया सब्सटेंस बनता है तो वो एक केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज होने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है उस चेंज को होने के लिए, कामयाब बनाने के लिए। दैट प्रोसेस इज केमिकल रिएक्शन। एंड जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक केमिकल इक्वेशन बन जाता है। आज का टॉपिक केमिकल रिएक्शन से ही फर्दर आगे बढ़ेगा। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि केमिकल रिएक्शंस अगर हो, मतलब अगर केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से पैरामीटर्स को देख के आप बता सकते हो कि हाँ जी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। शुरू करते हैं। characteristics of chemical reactions। किसी भी केमिकल रिएक्शन के कुछ एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, मतलब जिन बातों को देख के आप बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन कलर। जो सब्सटेंसेस आप डाल रहे हो उनके कलर में चेंज आ जाए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, एवोल्यूशन ऑफ एनी गैस। एवोल्यूशन का मतलब होता है बनना, प्रोड्यूस होना। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, एवोल्यूशन ऑफ a precipitate। precipitate का मतलब है the insoluble substance, insoluble product formed after a chemical reaction। कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन हो तो रिएक्शन होने के बाद अगर आपको बीकर में बॉटम पे कुछ पड़ा हुआ दिखाई पड़े जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहा, अगर कोई लिक्विड फॉर्म में था रिएक्शन, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कह देंगे। चेंज इन कलर, टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। और कोई बच्चे आप बता सकते हो कोई और चेंज, एनी अदर चेंज विच यू सी? एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन स्टेट। अगर आपके पास सॉलिड स्टेट में कुछ सब्सटेंसेस थे पर रिएक्शन के बाद उनकी स्टेट चेंज हो रही है तो बहुत लाइकली चांसेस हैं कि वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कितने तरह के केमिकल चेंजेस, मतलब केमिकल रिएक्शंस एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। हम कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10th में इस चैप्टर के अंदर। ब्रॉडली मैंने केमिकल रिएक्शंस को 8 से 9 कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासिफाई किया है। बट आप एक बात समझिए, इनमें से जो मेजर केमिकल रिएक्शंस हैं वो मैंने सबसे ऊपर वाली चीजों में लिखे हैं, ऊपर वाले पॉइंट्स में, जैसे कि कंबशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स। तो बेसिकली ये 5 रिएक्शंस ऐसे हैं जिनकी कैटेगरीज आपके बुक में क्लियरली मिलेगी। व्हाट अबाउट दी अदर कैटेगरीज? जो बाकी 4 कैटेगरीज हैं वो आपको कहां पे देखने को मिलती है? एक्चुअली इन रिएक्शंस के अंदर ही कुछ ऐसी आप कह सकते हैं चेंजेस होते हैं जिसमें हम इन बातों को डिस्कस कर सकते हैं।
So these categories they come under these reactions only, but for more clarity मैंने उनको अलग से यहाँ पे नंबर किया है. Starting with the very first, combustion reaction. Combustion का मतलब क्या होता है? See, मैं अभी आपको reactions का एक overview provide करता हूँ ताकि आपके पास एक chapter का map तैयार हो जाए कि आपने ये topics पढ़ने हैं आगे, आप prepare हो सको, अपने आप को कर सको. Combustion का मतलब होता है burning of a substance in presence of oxygen gas. ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में जब भी हम किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन. सेकेंड टाइप इज डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? व्हेन वन सब्सटेंस breaks or decomposes into two or more products. जब कोई एक केमिकल टूटने लग पड़े, टूटने का मतलब डिकम्पोज होना होता है, और वो टूट के दो या दो से ज्यादा आउटपुट्स दे दे, प्रोडक्ट्स दे दे, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन से पहले जो कंबशन रिएक्शन था उसमें मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट नाम बता सकता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ डीकम्पोजिशन. कॉम्बिनेशन में टू और मोर रिएक्टेंट्स का मतलब जो सब्सटेंसेस आप डालते हो रिएक्शन में, कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट. जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स का फिर से मैं मतलब बताना चाहता हूं, जो आप रिएक्शन में डालते हो, मींस एक केमिकल रिएक्शन में दो साइड्स होती हैं, रिएक्टेंट साइड जिसको आप इनपुट साइड कह सकते हो क्योंकि वो आपने डाला है, एंड प्रोडक्ट साइड जिसको हम आउटपुट कह सकते हैं जो हमें रिएक्शन के बाद मिलता है. तो जब रिएक्टेंट्स में आप दो या दो से ज्यादा चीजें डाल दो बट आपको आउटपुट उनका कंबाइंड फॉर्म मिले, तो हम ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारी थर्ड टाइप है रिएक्शन की, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी एक सब्सटेंस को हटा देना, कोई और सब्सटेंस उसकी जगह ले ले, डिस्प्लेस कर देना. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैं आपको एक पहचान बताता हूं. इस रिएक्शन में यूजुअली हम कोई मेटल डालते हैं किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मेटल है A और सॉल्ट सॉल्यूशन है BX. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये मेटल यहां से B को हटा देगा और जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी AX. मतलब फर्स्ट मेटल विल कंबाइन विद दिस X एंड फॉर्म अ सॉल्ट, और जो हमारा पहले एक B एलिमेंट जो कि एक मेटल ही है वो सॉल्ट की फॉर्म में था, वो यहां से अलग हो जाएगा. तो इसका ये मतलब है कि एक सब्सटेंस ने दूसरे सब्सटेंस की जगह ले ली कंपाउंड में. जब भी ऐसा आपको दिखाई पड़े रिएक्शन में, समझ आइए इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही काम साइमल्टेनियसली दो जगह होता है. आई गिव यू एन एग्जांपल. हमारे पास एक कंपाउंड है AX और दूसरा कंपाउंड है BY. डबल डिस्प्लेसमेंट में A will combine with Y and B will combine with X. So आपके पास दो सब्सटेंसेस का एग्जैक्ट स्वैपिंग के बाद प्रोडक्ट्स बन गए, जैसे कि आयॉन्स या पार्टिकल्स उनके स्वैप हो गए और उसके बाद में उन्होंने डिस्प्लेस करके नए प्रोडक्ट्स बना लिए. सो तभी हम इनको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिस इज डिस्प्लेसिंग B while at the same time B is displacing A. So double displacement reaction. Coming to the next type, redox reaction. This is actually a short form of a bigger name, redox.
redox has come from two words. redox में red का मतलब होता है reduction and ox means oxidation. तो बड़ी सिंपल सी बात करते हैं, अभी ओवरव्यू चल रहा है इन टॉपिक्स का. रिडक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें या तो हम हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं किसी सब्सटेंस में, या ऑक्सीजन. तो बड़ी सिंपल सी बात करते हैं, अभी ओवरव्यू चल रहा है इन टॉपिक्स का. रिडक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें या तो हम हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं किसी सब्सटेंस में, या ऑक्सीजन का लॉस करते हैं, मतलब ऑक्सीजन किसी में से हटा देते हैं, या फिर गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का. हमारा जो सब्सटेंस है अगर वो इन तीनों में से कोई भी चीज कर रहा है तो समझ जाइए उसकी रिडक्शन हो रही है. ऑन द अदर हैंड ऑक्सीडेशन इनके एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है रिडक्शन के. रिडक्शन में हाइड्रोजन हमेशा ऐड होती है, बट ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का लॉस होता है, मतलब हाइड्रोजन माइनस होती है. या फिर जैसे रिडक्शन में ऑक्सीजन हमेशा लूज होती है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है. आई विल से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. कई लोग इसको गेन ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं. एट द एंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है, तो रिमेंबर ऑक्सीडेशन में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमेशा निकाले जाते हैं, माइनस हो जाते हैं. कमिंग टू द अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्शन होता है which you can say gains heat energy, जिसमें heat energy gain की जाती है by the reactants. Okay. Exothermic reaction. Exothermic, exo means exit करना, मतलब बाहर निकलना. So in this release होता है heat energy का, exactly opposite of each other. Endo शब्द का मतलब था एंटर करना, और एंटर करने का मतलब यहाँ पे गेन करना, और एक्सो मीन्स एग्जिट करना. थर्मिक वर्ड एक कॉमन वर्ड है दोनों में. थर्मिक का मतलब होता है थर्मल, एंड थर्मल मीन्स रिलेटेड टू हीट और हीट एनर्जी. कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब होता है अ रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट is formed. एक प्रेसिपिटेट बनता है इस रिएक्शन में, तो हम इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह देते हैं. प्रेसिपिटेट का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार दोबारा. प्रेसिपिटेट ऐसा कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी आउटपुट होता है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता, वो बॉटम पे हमेशा सेटल्ड रहता है. द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंस्पायर हुआ है वर्ड न्यूट्रल से. अब न्यूट्रल शब्द का मतलब हम सब जानते होंगे. न्यूट्रल का मतलब होता है विच इज इन द मिडल. वो एक्सट्रीम्स पे नहीं होता, वो बिल्कुल न्यूट्रल होने का मतलब है बीच में है. तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है द रिएक्शन विच अकर्स बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस. हमने शायद पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि एसिड और बेस का रिएक्शन हमेशा सॉल्ट एंड वाटर रिलीज करता है. तो इसी रिएक्शन को बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. इसका तो एक एग्जांपल मैं अभी देना चाहूंगा जो कि बहुत फेमस है. आप सबको पता है कि हम नमक खाते हैं विच इज कॉमन सॉल्ट, NaCl. बट क्या आपको पता है कि NaCl लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो सकता है बाय यूजिंग एन एसिड एंड अ बेस. एंड ये दोनों ही एसिड एंड बेस अगर हम वैसे खाने की कोशिश करें तो हमारे लिए लिथल है, जानलेवा है. बट इनसे बनने वाला नमक एक न्यूट्रल सॉल्ट है और उसको हम रोज अपने खाने में यूज करते हैं. क्या बच्चे हो क्या बड़े, हर कोई उसे यूज करता है. द एसिड विच इज यूज्ड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके और हमारे स्टमक में पाया जाता है. एंड द बेस विच इज यूज्ड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. द केमिकल फॉर्मूला इज NaOH. So it gives out salt NaCl
प्लस वाटर जिसका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। तो ये नेचर की कितनी आप कह सकते हैं एक कमाल, मैं कहूँगा इंजीनियरिंग है केमिकल्स के मामले में, कि दो हाईली करोसिव केमिकल्स को जोड़ के नेचर ने एक ऐसा केमिकल बनाया है जो ना सिर्फ हम डेली खाते हैं बल्कि हमारे शरीर में काम करते रहने के लिए, हमारे मैकेनिकल एक्टिविटीज के लिए सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एज यू कैन सी एक न्यूट्रल सॉल्ट कैसे दो हाईली करोसिव केमिकल से मिल रहा है। द एसिड विच इज यूज्ड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके और हमारे स्टमक में पाया जाता है, एंड द बेस विच इज यूज्ड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। द केमिकल फॉर्मूला इज NaOH, so it gives out salt NaCl प्लस वाटर जिसका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। तो ये नेचर की कितनी आप कह सकते हैं एक कमाल, मैं कहूँगा इंजीनियरिंग है केमिकल्स के मामले में, कि दो हाईली करोसिव केमिकल्स को जोड़ के नेचर ने एक ऐसा केमिकल बनाया है जो ना सिर्फ हम डेली खाते हैं बल्कि हमारे शरीर में काम करते रहने के लिए, हमारे मैकेनिकल एक्टिविटीज के लिए सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एज यू कैन सी एक न्यूट्रल सॉल्ट कैसे दो हाईली करोसिव केमिकल से मिल रहा है।